Hello students, welcome to my new video. In this video we will see the remaining part of the first lesson of civics, equality in Indian democracy. So you should take your assisted textbook and keep it in front of you. Okay, this video is the part 2 of this lesson. This is the second part. Okay, and in the previous part we have seen about the democracy. What is this democracy? A system of government where people of the country can vote to elect their representatives. And ये एक सिस्टम है, यहाँ पे जो लोग हैं ये अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करके देते हैं और गवर्नमेंट फॉर्म होती है. व्हाट इट एंड दिस डेमोक्रेसी इज़ द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग द वर्ल्ड. And why this democracy is most popular form of government? Because there are many features for this popularity. Okay, among these features equality is the most important element of the democratic setup. Then we have seen there about the universal adult franchise. Okay, we have seen about universal adult franchise in previous video. What is this universal adult franchise? Means that all adult citizens have the right to cast their vote and choose their representatives. And you know, adult means above 18 years old एज. ओके, जो भी पर्सन्स 18 ईयर्स के ऊपर है या 18 साल के हैं तो उसे हम बोलेंगे अडल्ट. ओके, देन वी हैव सीन देयर वन स्टोरी ऑफ कान्हा एंड आरती. देयर इज़ वन कपल एंड हमने देखा कि वो वोटिंग के लिए जाते हैं. वहाँ पे उन्हें एक ही लाइन में रिच पर्सन्स भी दिखते हैं खड़े, और वो भी खड़े हैं खुद, जो कि बहुत ही गरीब है. और जब आरती घर आती है तो उसे अपने घर के साइड में जो भी टैब है वहाँ पे पानी भरने जाना पड़ता है. लेकिन वहाँ पे ये जो वोटिंग का क्यू है, वोटिंग के क्यू से ये टैब का क्यू बहुत ही अलग है, क्योंकि वहाँ पे सभी पुअर पीपल दिखते हैं, वहाँ पे अमीर लोग नहीं दिखते. तो ये जो इनइक्वालिटी है ये यहाँ पे शो होती है. जो इक्वालिटी हमें वोटिंग लाइन में दिख रही है वो यहाँ पे नहीं दिखती. गॉट इट? वोटिंग लाइन में इक्वालिटी है, अमीर भी वही रो में खड़ा है और गरीब भी वही रो में खड़ा है. बट ये जो भी लोकेलिटी है यहाँ पे हमें इनइक्वालिटी दिख रही है. गॉट इट? एंड देन वी हैव सीन अबाउट इनइक्वालिटी. why this inequality in our society? Because of there are many reasons. First, caste inequality. There is a caste system in our society. In earlier period this caste system was formed there. There were 4 groups, okay, in our society: higher caste, then क्षत्रिय, देन वैश्य, देन लोअर कास्ट. ऐसे ग्रुप वहाँ पे फॉर्म हुए थे. और ये जो भी कास्ट सिस्टम वहाँ पे फॉर्म हुई थी इन अर्लियर पीरियड वो अभी भी फॉलो हो रही है. और ये कास्ट सिस्टम स्पेशली रूरल एरिया में फॉलो की जाती है. व्हाट इट? देन वी हैव सीन अबाउट जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी. Like this caste inequality, there is gender based discrimination also. Gender based inequality means there is the discrimination between girls and boys. जो बॉयज़ को फैसिलिटीज़ दी जाती है वो गर्ल्स को नहीं दी जाती. ओके, तो ये डिस्क्रिमिनेशन भी अपने सोसाइटी में है. एंड बिकॉज ऑफ दिस डिस्क्रिमिनेशन देयर इज़ इनइक्वालिटी. Then we have seen about the discrimination against a differently abled person. There is one case about श्यामलाल. ओके, श्यामलाल ने ये केस हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट में दर्ज किया था, और ये केस के बारे में भी हमने फर्स्ट वीडियो में देखा है. ओके, देन वी हैव सीन अबाउट द रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी. Now in this video we will see about the equality in Indian democracy. Now you should open your page number 216 while watching this video.
The Indian Constitution recognizes that all people are equal and no individual should be discriminated on the basis of caste, religion, gender, tribe, economic standing, or education. And our Indian Constitution, अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पीपल आर इक्वल. ओके, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ही दिया हुआ है कि सभी लोग इक्वल है. नो इंडिविजुअल शुड बी डिस्क्रिमिनेटेड, यानी किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. उसके कास्ट के बेस पे, उसके रिलीजन के बेस पे, जेंडर, अगर गर्ल या बॉय है तो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन. ट्राइब, ओके, tribe means, you know, that is a community, group of people. okay, तो ट्राइब के आधार पे भी यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. यानी अगर कोई बैकवर्ड फैमिली से है या कोई ट्राइबल फैमिली से है तो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. इकोनॉमिक स्टैंडिंग मीन्स अगर कोई गरीब है या कोई अमीर है तो यहाँ पे वो डिस्क्रिमिनेशन न हो. और एजुकेशन के बेस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ओके, अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल पीपल आर इक्वल. द फॉलोइंग प्रोविजंस हैव बीन मेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर दिस, एंड देयर आर सम प्रोविजंस. यू नो प्रोविजंस मीन्स व्यवस्था. और ये जो भी इक्वालिटी है कॉन्स्टिट्यूशन में दी हुई, तो उसके लिए कुछ प्रोविजंस दिए हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये जो भी इक्वालिटी है ये प्रिजर्व कैसे की जाए. देयर आर सम प्रोविजंस इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट, ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ. एंड अगर हम कोर्ट में जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोग इक्वल है. ओके, ऑल पीपल आर इक्वल. Be it the president or any ordinary citizen, and everyone has to abide by the laws laid down in the constitution. अगर प्रेसिडेंट हो या कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन हो वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बिफोर लॉ. ओके, अगर कोर्ट में जाते हैं, अगर कोई बहुत ही लैंडलॉर्ड पर्सन है या प्रेसिडेंट है और उसने सेम क्राइम किया है जो एक दूसरे पुअर पर्सन ने किया है, ऑर्डिनरी पर्सन ने किया है, तो वहाँ पे दोनों को सेम पनिशमेंट दी जाती है. व्हाट इट, ऑल पीपल आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ मीन्स कोर्ट में सभी लोग इक्वल है, वहाँ पे पार्शलिटी नहीं होती. देन सेकेंड, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेबिलिटी और प्लेस ऑफ बर्थ. एंड जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है रिलीजन के बेस पे, अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है रेस, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे, डिसेबिलिटी या प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे अगर डिस्क्रिमिनेशन होता है तो कॉन्स्टिट्यूशन उसे रोक लगाता है. ओके, प्रोहिबिशन मीन्स प्रोहिबिट्स मीन्स रोक लगाना. ओके, ऑल सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स टू यूज वेल्स, टैंक्स, bathing घाट्स और रोड डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द पब्लिक. एंड सभी सिटीजन्स को, ऑल सिटीजन्स को जो भी पब्लिक प्लेसेस है जो गवर्नमेंट ने फॉर्म की है पब्लिक के लिए, गवर्नमेंट ने डेवलप की है पब्लिक के लिए, ये सभी सिटीजन्स को ओपन है. ओके, ऐसे नहीं कि अगर यहाँ पे गवर्नमेंट ने वेल बनाई है, कुआं बनाया है, तो वहाँ से सिर्फ रिच पर्सन से ही पानी भर सकते हैं, गरीब नहीं. तो वो जो भी वेल रहेगी या रोड रहेंगे सभी के लिए ये ओपन रहेगी पब्लिक प्लेस. ओके, दैट्स वाई the constitution prohibits discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex, disability or place of birth. So in this way constitution prohibits the discrimination. Okay, then
Every citizen can access shops, hotels, parks and places of amusement without any restrictions. और हर एक पर्सन को ये राइट्स दिए हुए हैं कि वो शॉप में जाए, होटल्स में जाए, पार्क्स में जाए, या कोई भी प्लेस है उसे जाना है, पब्लिक प्लेस पूरे इंडिया में, तो वो जा सकता है. ओके, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन. कोई भी वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाएगा. ओके, रिस्ट्रिक्शन मीन्स बंदिश. व्हाट इट. देन the constitution also forbids untouchability and its practice in any form. and जो भी untouchability है, there were bad have evil in our India like untouchability, and our constitution forbids untouchability and its a practice also. Okay, means in earlier period there were जो भी लोअर कास्ट लोग रहते थे उन्हें विलेज के बाहर रखा जाता था. उन्हें घरों के अंदर आने नहीं देते थे. हायर कास्ट वाले घर के सामने आने नहीं देते थे. तो ये सभी चीज़ों पे अब रोक लगा दी गई है. अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने, अपने गवर्नमेंट ने ये सभी चीज़ों पे रोक लगाई है. टू प्रमोट इक्वल सर्विस prospects, there is provision that grants equality of opportunity in matters of public employment to any office under the government. and जो भी citizens है, सभी citizens को equally opportunities provide की गई है. जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है, गवर्नमेंट जॉब्स है, वहाँ पे सभी के लिए अपॉर्चुनिटीज़ है उनके एबिलिटी अनुसार. व्हाट इट. टू इंक्लूड पीपल विथ डिसेबिलिटीज इन द मेन स्ट्रीम, द गवर्नमेंट enacted a law in 1955. It ensured them equal treatment and free education. In our constitution there is a provision for differently abled persons also. means जो भी handicapped, जो भी blind persons है, इनके लिए भी कुछ प्रोविज़न अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है. देयर इज़ वन लॉ फॉर्म्ड इन 1955. 1955 को एक लॉ वहाँ पे फॉर्म हुआ. एंड बिकॉज ऑफ दिस लॉ एंश्योर्स देम इक्वल ट्रीटमेंट एंड फ्री एजुकेशन. और ये जो भी लॉ यहाँ पे फॉर्म हुआ उसकी वजह से जो भी पर्सनस है, डिसेबल्ड पर्सन, इन्हें इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है और फ्री एजुकेशन मिलता है. ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज हियर इक्वालिटी थ्रू वेलफेयर स्कीम्स. एंड बिसाइड्स दीज प्रोविजंस there are some guidelines to government also for promoting the equality among the people. Okay, the other way through which the government is trying to advance equality as ensured in the constitution is by promoting welfare schemes. and our government promoting the welfare schemes also for equality. Okay, and the aim of these programs is to provide the better opportunities to all regardless of any caste, class, religious or economic differences. And what is the main aim of this welfare scheme? टू प्रोवाइड द बेटर अपॉर्चुनिटीज़. मीन्स सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स चांस, मौका. उनके कास्ट, क्लास या रिलीजन, या जो वो गरीब है या अमीर है, ये न देखते हुए सभी को अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए. दैट इज़ द मेन एम ऑफ दीज गवर्नमेंट प्रोग्राम्स. ओके, now next, midday meal scheme. There is one scheme taken by government. One important step for promoting equality is the midday meal scheme. And you know midday meal scheme means जो भी स्कूल्स रहती है, गवर्नमेंट की स्कूल्स, वहाँ पे दोपहर का खाना बच्चों को दिया जाता है, स्टूडेंट्स को दिया जाता है. ओके,
that is the midday meal scheme. Tamil Nadu was the first state to introduce this scheme in 2001, and this midday meal scheme introduced first time introduced in the तमिल नाडु. ओके, तमिलनाडु में ही ये पहली बार इंट्रोड्यूस की गई ये जो भी स्कीम है ये इन 2001. दिस प्रोग्राम हैज़ मैनी एडवांटेजेस. और ये जो भी प्रोग्राम है मिड डे मील, इसके बहुत सारे एडवांटेजेस मिले हैं. ओके, एडवांटेजेस मीन्स फ़ायदे. It has led to an increase in the number of enrollment and ये जो भी मिड डे मील है इसकी वजह से जो स्टूडेंट है इनका अटेंडेंस इम्प्रूव हुआ है. और जो स्टूडेंट स्कूल नहीं आते थे वो स्कूल आने लगे हैं. ओके, द अटेंडेंस ऑल्सो इम्प्रूव्ड. Earlier children went home on pretext of having food and did not come back. And in earlier period there were no midday meal scheme. इसके पहले वहाँ पे मिड डे मील स्कीम नहीं थी. एंड देयर वर वहाँ पे क्या होता था कि जो भी स्टूडेंट्स थे ये दोपहर को खाना खाने घर जाते थे और घर में ही रह जाते थे, स्कूल आते ही नहीं थे. ओके, तो क्या होता था वहाँ पे डिसएडवांटेजेस होते थे, बच्चों के नुकसान होता था पढ़ाई का. ये जो भी मिड डे मील स्कीम यहाँ पे गवर्नमेंट ने ली है उसकी वजह से स्टूडेंट्स स्कूल में ही अब पूरा टाइम रह रहे हैं, रुक रहे हैं. ओके, इट इज़ नॉट सो नाउ. इट ऑल्सो हेल्प इन reducing the caste discrimination as persons of different caste are employed to cook these meals. And because of this midday meal scheme, reducing the caste discrimination, जो भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था इन अर्लियर पीरियड, तो ये कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी यहाँ पे रिड्यूस होता जा रहा है. मीन्स जो भी जो खाना वहाँ पे कुक किया जाता है तो यहाँ पे अलग अलग कास्ट के लोग खाना बनाते हैं, उसकी वजह से ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है ये रिड्यूस होता जा रहा है. मोर चिल्ड्रेन ऑफ ऑल कास्ट हैव देयर मील्स टुगेदर. ज़्यादा से ज़्यादा सभी कास्ट के बच्चे एक साथ खाना खाते हैं. इट ऑल्सो एंश्योर दैट चिल्ड्रेन गेट अ हेल्दी डाइट एवरी डे. एंड बिकॉज ऑफ दिस मिड डे मील स्कीम सभी बच्चों को हेल्दी डाइट मिल रहा है डेली, एवरी डे. ओके, नाउ नेक्स्ट स्कीम इज हियर सर्व शिक्षा अभियान. द सर्व शिक्षा अभियान also seeks to make education accessible to the maximum possible number of children in the age group of 6 to 14 years, especially girls and the depressed sections of the society. And what is this Sarva Shiksha Abhiyan? This is one scheme of government, or through this scheme, through this program, all children can take the education, which is the age group of these children 6 to 14 years, especially girls. एंड द डिप्रेस्ड सेक्शन मीन्स जो भी बैकवर्ड सेक्शन है सोसाइटी का, ये बच्चों के लिए ये स्पेशल स्कीम यहाँ पे प्रमोट की हुई है बाय गवर्नमेंट. ओके, द गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग मैनी मोर स्कीम्स to bridge the gap between the various segments of society, but what is critical is that there is a need to respect every individual's uniqueness and to change the mindset of the people. Our government has taken different steps to bridge the gap between different segments, different groups, different communities of the people. Okay, जो भी डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, डिफरेंट ग्रुप्स है लोगों के, यहाँ पे जो गैप है ये पूरी करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोग्राम्स प्रमोट किए हैं, बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे प्रमोट की है. बट देयर इज़ वन नीड, विच नीड इज़ हियर कि जो भी इंडिविजुअल्स है, जो भी पर्सन्स है, इनका यूनिकनेस
समझ के इन्हें रिस्पेक्ट मिलना ज़रूरी है। और ये लोगों के माइंडसेट जो हुए हैं पहले से, ये चेंज करने के लिए ये ज़रूरी है कि हर एक इंडिविजुअल्स को, हर एक सिटीज़न को उनके यूनिकनेस के हिसाब से रिस्पेक्ट मिलना बहुत ही ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी दैट पीपल चेंज देयर आउटलुक। और जो भी लोगों का आउटलुक है ये भी चेंज होना बहुत ही ज़रूरी है, जो सोच है लोगों की। ओनली देन इट विल बी पॉसिबल टू एंड इक्वालिटी इन सोसाइटी। अगर यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं, लोगों के सोच में अगर चेंजेस आते हैं, तो इक्वालिटी का एंड, इनइक्वालिटी का एंड यहाँ पे हो सकता है। Establishing equality in the diverse country like ours is a constant fight, and जो भी equality establish करनी है in our India, and our India is a diverse country, and ये जो भी डाइवर्स कंट्री होने की वजह से जो इक्वालिटी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसके लिए हमें लगातार फाइट करनी ज़रूरी है। as it involves changing the way of thinking prevalent since ages, and यहाँ पे जो इक्वालिटी हमें इस्टेब्लिश करनी है उसके लिए बहुत सारे चेंजेस ज़रूरी है। जो भी पहले से लोगों की सोच है, तो ये बदलना ज़रूरी है, यहाँ पे चेंजेस लाना ज़रूरी है। सम अदर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स एंड एक्ट्स इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट आर MGNREGA, that is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act since 2009, which aims to generate employment opportunities for the youth in villages and to help in curbing migrations to urban areas. And there are different programs of government, and besides these different programs, some other important programs also, and acts also implemented by government. And among these one act is here Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, when it formed in 2009. And what is the aim of this act is here कि जो भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ रहते हैं, ये विलेजेस के जो भी यूथ है इन्हें मिलने चाहिए। ओके, विलेजेस में जो भी यूथ, यंग पर्सन्स रहते हैं, उनके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ये जो भी एक्ट है इसके थ्रू मिलती है। देन देयर इज़ अ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM, which is supposed to provide better medical facilities to people in villages. And there is a national rural health mission also. And what is the help of this mission? To provide better medical facilities to the people in village. जो भी village के लोग हैं, इन्हें better medical facilities provide that is the aim of this mission. Okay, there are MCQs on page number 217. First, which state was the first to start the midday meal scheme? There are three options: Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Maharashtra. Answer is here Tamil Nadu. Okay, जो मिड डे मील स्कीम है, ये फर्स्ट टाइम कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, हुई थी ये स्कीम तमिलनाडु में। ओके, देन सेकेंड, which policy of government seeks to make education accessible to the maximum possible number of children in the age group of possible 6 to 14 years, especially girls? There are again three options. First, the नित्य नाटिका सेवा, देन सर्व शिक्षा अभियान, देन शिक्षा भवन प्रस्तुति। बी ऑप्शन इज द आंसर हियर, द सर्व शिक्षा अभियान। ये जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसके थ्रू सभी चिल्ड्रेन को एजुकेशन
फ्री मिलता है, ओके, जो 6 से लेके 14 ईयर्स के हैं, स्पेशली गर्ल्स. गॉट इट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर, issue of equality in other democracies. India is not the only country in the world that has been fighting to promote equality. एंड सिर्फ अपना इंडिया ही नहीं है कि जहाँ पे इक्वालिटी के लिए फाइटिंग हुई है. द ट्रूथ इज़ दैट देर आर मेनी मोर कंट्रीज in the world that are struggling against injustice and the inequality in the society. And there are many countries की बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में वहाँ पे स्ट्रगल हुई थी injustice and inequality के खिलाफ. In class 6 we read about the apartheid and the Nelson Mandela's long struggle to end this discrimination in South Africa. And 6th स्टैंडर्ड में हमने एक मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, अपार्थेड, जो नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे लीडरशिप की थी. एंड वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था. वेयर वॉज दिस डिस्क्रिमिनेशन? इन साउथ अफ्रीका. एंड इन साउथ अफ्रीका देर वर वन मूवमेंट, अपार्थेड, ओके. एंड दिस leader of this movement was Nelson Mandela. Similarly, present generation African American in United States of America whose ancestors came to this continent as slaves continue to face discrimination and inequality. And ऐसे ही जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, वैसे ही अफ्रीकन अमेरिकन जो जनरेशन है यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका के, उनके जो भी एंसेस्टर है ये स्लेव्स है, ओके. एंसेस्टर मीन्स पूर्वज. एंड कंटिन्यू, और ये जो भी स्लेव्स यहाँ पे कम्युनिटी है तो उन्हें कंटिन्यूसली डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी को फेस करना पड़ रहा है. दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट इन द लेट 1950s देयर वर मास मूवमेंट एंड agitations by African Americans led by people like Rosa Parks and the Martin Luther King Jr. Ultimately, Civil Rights Acts passed in 1964, and in 1964 there were one act, Civil Rights Act, and it was passed there. And this law prohibited discrimination on grounds of रेस, रिलीजन एंड नेशनलिटी. और ये जो भी एक्ट वहाँ पे फॉर्म हुआ था और पास हुआ था, इसकी वजह से जो भी डिस्क्रिमिनेशन था इसे रोक लग रहा था, ये जो भी लॉ था, ओके. Prior to the passing of the law, African American children attended separate schools. और ये जो भी लॉ यहाँ पे पास हुआ था इसके पहले, मीन्स बिफोर 1964, जो भी अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन थे इनके लिए सेपरेट स्कूल रहता था. इन्हें जो वाइट पर्सन के चिल्ड्रन रहते थे उनके स्कूल में एंट्री नहीं थी. दे कुड नॉट एंटर पब्लिक प्लेसेस लाइक रेस्टोरेंट्स मेंट फॉर वाइट्स. एंड जो भी अफ्रीकन अमेरिकन्स थे इन्हें पब्लिक प्लेसेस पे एंट्री नहीं थी, जैसे रेस्टोरेंट, ओके, ये वाइट्स के लिए बनाया गया था. एंड इवन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट दे हैड टू सीट एट द बैक. और जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट रहता था यहाँ पे इन्हें पीछे बैठना पड़ता था, पीछे की सीट पे. एंड वेन एवर अ वाइट पर्सन वॉन्टेड टू सीट दे हैड टू लीव देयर सीट. अगर वाइट पर्सन वहाँ पे है और उसे सीट चाहिए तो इन्हें अपनी सीट छोड़ देनी पड़ती थी और वो वाइट पर्सन को सीट दे देनी पड़ती थी. रोजा पार्क्स रिफ्यूजल टू वैकेट हर सीट फॉर अ वाइट मैन stirred up a huge movement among the sitting African and American community. एंड ये जो रोज़ा पार्क्स है, हर फोटो इज़ हियर, ओके. इट इज़ अ फोटो ऑफ रोज़ा पार्क, ओके.
तो ये जो रोज़ा पार्क थी, इन्होंने जो सीट थी वो देने के लिए मना कर दी। ओके, और उसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी मूवमेंट हुई। एंड हाउएवर लॉज आर नॉट सफिशिएंट टू प्रमोट इक्वालिटी इन सोसाइटी। एंड जो भी लॉज फॉर्म होते हैं तो ये सिर्फ लॉज ही सफिशिएंट नहीं रहते हैं जो भी इक्वालिटी है ये प्रमोट करने के लिए। Even today, after implementation of so many laws, the African American community continues to be a poorest in the country. And बहुत सारे लॉज फॉर्म होने के बावजूद भी, इम्प्लीमेंट होने के बावजूद भी अफ्रीकन एंड अमेरिकन कम्युनिटीज़ को जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डिस्क्रिमिनेशन है, इसे कंटिन्यूसली फेस करना पड़ रहा है। A majority of these people cannot afford to send their children to private school and colleges, and in many cases are even deprived of the most basic facilities. And बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेज नहीं सकते, प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेजेस में। एंड बहुत सारी केसेस ऐसे भी है कि उन्हें बेसिक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं होती। Thus we can conclude from the above discussion that no nation in the world is completely democratic. And ये जो भी एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे हैं, और इसे ये कंक्लूजन निकलता है, ये जो ऊपर का हमने डिस्कस किया है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा नेशन नहीं है कि वहाँ पे कोई भी ऐसा नेशन नहीं है कि वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक हो। इन एवरी कंट्री देयर आर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी फाइटिंग फॉर ग्रेटर रिकग्नाइजेशन एंड इक्वालिटी। और हर एक कंट्री में अलग अलग सेक्शन है, डिफरेंट ग्रुप्स है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ है, और वो फाइट कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए। एज डिस्कस्ड इन द चैप्टर, ह्यूमन डिग्निटी इज़ द core to democracy, and people throughout the world are constantly fighting against injustice and the inequality. Laws alone are not sufficient to bring about changes. अकेला लॉ ही सफिशिएंट नहीं है चेंजेस लाने के लिए। वॉट इज़ रिक्वायर्ड is a rigorous implementation of these laws and changing the attitude of people. In this book, we will further dwell into how issues of equality affect the daily lives of the people. Now, we have to study about the points to remember. First, democracy is the most popular form of government in the world, and there are three forms of government: monarchy, dictatorship, and democracy. And among these three forms, democracy is the popular in the world. Okay. Equality is the most important elements of the democratic setup, and there are different elements in our democracy. Okay, and among these different elements, equality is the most important element. In a democracy, all adult citizens, regardless of their caste, religion, gender, or class, enjoy the right to vote based on universal adult franchise. And what is this universal adult franchise? All adult citizens has a rights of voting. Okay, जो भी 18 ईयर्स के ऊपर के लोग हैं या 18 ईयर्स के हैं, इन्हें वोटिंग के राइट्स दिए गए हैं in democracy. Okay, then next, in spite of the equal status granted by the constitution, there are millions of people like Kanha and Aarti whose circumstances are far from equal. And in our constitution, there is a main feature is equality. और इक्वालिटी होने के बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि ये इक्वालिटी से दूर है, जैसे कान्हा एंड आरती. ओके, कान्हा एंड आरती की हमने स्टोरी वहाँ पे देखी थी. व्हाट इट द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी इज़ द कास्ट सिस्टम.
and there are different reasons for inequality, and among these reasons caste system is the one reason for inequality. Okay, the government is promoting many more schemes to bridge the gap between the various segments of society, but what is the critical needs is that there is a respect for every individual's uniqueness and of changes in the mindset of the people, and our government has taken the different steps. It is promoting the different programs, different schemes also to bridge the gap between different segments, अलग अलग ग्रुप्स कम्युनिटीज़ जो है सोसाइटी में, इनके बीच में जो भी गैप है ये पूरी करने के लिए अलग अलग प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने प्रमोट किए हुए हैं. बट देर इज़ वन नीड कि जो भी इंडिविजुअल्स है उनके यूनिकनेस का रिस्पेक्ट होना ज़रूरी है, और जो भी माइंडसेट है लोगों के ये भी चेंज करना ज़रूरी है. नो नेशन इन द वर्ल्ड इज़ एंटायरली डेमोक्रेटिक, और पूरे वर्ल्ड में ऐसा एक भी नेशन नहीं है, ऐसा एक भी कंट्री नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक हो, completely democratic हो. In every country there are sections of society fighting for greater recognition and equality. Okay, now exercise MCQs. First, which of the following are the inequalities present in our society even today? There are three options. A, unequal distributions of resources, then B, caste inequality, and then C, both A and B. C option is the answer here. Okay, answers are given here. Then second, what did the government do to include people with the disabilities in the mainstream? A option, government ensured equal treatment and free education to the disabled, and B, the government passed an act in 1955, and C, both and A and B. C option is answer here, both A and B. Okay, then fill in the blanks. First, fill in the blanks is the most popular form of government in the world. What is answer here? Democracy. Okay, then second, fill in the blank is the most important element of the democratic setup. Answer is here equality. Okay, then third, universal adult franchise is based on the principles of one person one vote. Okay, this is the answer. Then fourth, the constitution also forbids instability and its a practice in any form. Answer is here instability. Then last, fill in the blanks. Fill in the blanks aims to generate employment opportunities in villages. MGNREGA, that is the answer of this fill in the blanks. Okay, now MCQs. First, which of the following are linked to gender discrimination? A, women and men are paid equally. B, infanticides of female child, and C, there is a balance in sex ratio. B option is answer here, in infanticides of female child. Then second, what does discrimination on the basis of religion show? A, the act against the basis of democracy. B, sheer violation of dignity of people belonging to the particular religion, and C, none of these. C is the answer here, none of these. Okay, then third, what can actually bring about a change in order to remove inequality in the society? There are three options. A, changing the attitude of people. B, fights and fireworks, and C, none of these. A option is answer here. Okay,
Now students, our lesson is completed here. You have to write the question and answers of this lesson. Already I have given the question and answers to you in app. Okay, so you have to check the app and write the question and answers in your notebook. Have a good day.